साईं राम साईं श्याम दुख भंजन तेरु नाम। साईं राम साईं श्याम दुख भंजन तेरु नाम। हे साईं नाथ तेरे आने से, हे साईं नाथ तेरे आने से हुआ धन्य ये धरती धाम धाम। साईं राम साईं श्याम दुख भंजन तेरु नाम। साईं राम साईं श्याम दुख भंजन तेरु नाम। सुख धाम धन धाम साईं राम साईं श्याम गुण धाम यश धाम। साईं राम साईं श्याम। ओ भक्त वत्सल दीन बंधु बाबा तुझे प्रणाम। साईं बाबा तुझे प्रणाम। साईं बाबा तुझे प्रणाम। अगर शिरडी के लोगों के भाग्य में धन प्राप्ति का योग है तो कोई क्या कर सकता है नानावली? फिक्र ना करो, योगेश्वर सबका कल्याण ही कर रहा है। बहुत बुरा हुआ, मंगला की बहू बच्चे को जन्म देने से पहले ही भगवान को प्यारी हो गई। बेटे को जन्म देने के बाद तुम्हारी बहू की मृत्यु हो जाएगी। बेटे को जन्म देने के बाद तुम्हारी बहू की मृत्यु हो जाएगी। नानावली, बाबू रामगीर बाबा कहाँ पर हैं? रामगीर बाबा शिरडी में कहीं नहीं दिखाई दिए बाबा। ढूंढो नानावली, ढूंढ कर लाओ उसे। सब ठीक हो जाए, थोड़ा सा सब्र करो। मौत मौत कहाँ सब्र करती है नानी। अरे आज किसी की जिंदगी और मौत का सवाल है। आज अगर मैंने अपने भक्त की सहायता नहीं की तो इंसान का मालिक पर से भरोसा उठ जाएगा। तुम लोग समझते क्यों नहीं? परंतु देवा, रामगीर बाबा अगर शिरडी आए हैं तो वो है कहाँ? प्रणाम योगीराज। द्वारकानाथ जी, यही है वो रामगीर बाबा। हाँ। अच्छा, तो यही है वो जिसे साईं बाबा के भक्त ढूंढ रहे हैं। योगीराज, हम आपके दर्शन से धन्य हो गए। रामगीर बाबा जी, यदि आप भी स्वामी जी के यज्ञ में योगदान देंगे तो हम भी धन्य हो जाएंगे। मेरे लिए तो ये गौरव की बात होगी। ढूंढू, बोल। अपना खुद का गौरव बाद में कीजिए रामगीर बाबा। पहले द्वारिका माई जाकर साईं बाबा के दर्शन कीजिए। साईं बाबा आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। हाँ। क्षमा योगीराज, प्रणाम, मुझे जाना होगा। अरे नालायक नमक हराम, ये क्या कर दिया तूने? ये क्या कर दिया तूने? हैं? लेकिन मैंने क्या किया है भाई जी? अरे तुम्हें क्या जरूरत थी साईं बाबा का संदेशा इन्हें देने के लिए? मैंने संदेशा कब दिया? जेहि लागी विरागी अति अनुरागी विगत मोह मुनि वृंदा निसि बासर ध्यावहि गुण गण गावहि जयति सच्चिदानंदा। जयति सच्चिदानंदा, जयति सच्चिदानंदा।
मैना आपसे कुछ कहना चाहती है। मैना बेटी, चिंता ना करो बेटी, सब ठीक होगा। क्या हुआ बेटी, तुम रो क्यों रही हो? नाना, अब तक मैंने आपको बताया नहीं था, लेकिन आप बता रही हो। तुम्हें बोलने में तकलीफ हो रही है, बोलो मत। आप नहीं बोलूंगी तो फिर वक्त नहीं रहेगा। नाना, नानी, मैं मरने वाली हूँ। आचार्य बृहस्पति जी ने यही मेरा भविष्य बताया है। बच्चे को जन्म देकर मैं मरने वाली हूँ। लेकिन नाना, मैं मरना नहीं चाहती। मुझे बचा लीजिए, मुझे बचा लीजिए। तुम्हें कुछ नहीं होगा बेटी, साईं बाबा है ना। शांता चाची, कुछ ऐसा करो कि प्रसूति जल्दी हो जाए। क्या ढूंढ रहे हैं आप? जिंदगी। जिंदगी? साईं बाबा की उदी नानी। वो तो आपने पड़ोस के सहदेव को बचाने के लिए दे दी थी। मेरे बच्चे को कोई तो बचा। लीजिए, इसमें साईं बाबा की दी हुई उदी है, जो पानी में मिलाई हुई है। इसे ले जाकर अपने बेटे को पिला दो। अब कहाँ से लाएंगे उदी? शिरडी तो यहाँ से 100 मील दूर है। जब तक उदी मिलेगी, मेरी मैना का क्या होगा? हे साईं बाबा, अब आप ही हमारी रक्षा कीजिए। प्रणाम साईं बाबा। हाँ? आपकी कृपा और आशीर्वाद सदा मेरे साथ रहे। आपने बुलावा ना भी भेजा होता तो भी मैं आपके पास आने वाला था बाबा। क्यों? अपने घर खानदेश जाने की सोच रहे हो? बाबा, आप तो सब जानते हैं, आपसे कुछ भी छिपा नहीं है। खानदेश जाने के लिए आपकी इजाजत हो तो चले जाओ, फौरन चले जाओ। हाँ, आज ही चले जाओ तुम। लेकिन तुम्हें मेरा एक काम करना होगा। आज्ञा दीजिए बाबा। खानदेश जाते वक्त तुम जामनेर उतरोगे और नाना साहब के घर जाओगे। ये उदी की पुड़िया और आरती नाना साहब चांदोलकर को दे देना। जी बाबा। रामगीर बाबा, क्या हुआ? बाबा की आज्ञा नहीं सुनी आपने? आपको जामनेर जाना है? बाबा, हाँ? मेरे पास सिर्फ 2 ही रुपए हैं, जो ज्यादा से ज्यादा मुझे जलगांव तक ले जाएंगे। और जलगांव से जामनेर की दूरी 30 कोस है। उतने में मैं वहाँ कैसे पहुँच पाऊंगा? इसकी चिंता तुम मत करो, जामनेर जाने की सारी व्यवस्था हो जाएगी। श्यामा। जी देवा। बाबू रामगीर बाबा के पास माधव आडकर की रचाई हुई आरती लिख दो, नाना साहब चांदोलकर के लिए। जी देवा, अभी देता हूँ। नानी, पूरी कोशिश करने के बावजूद प्रसूति नहीं हो रही है। मैना बेटी 2 दिन से तकलीफ बर्दाश्त कर रही है। सच पूछो
तो अब मुझे नहीं नहीं नहीं। बड़ी हैरानी की बात है, कल तीसरा दिन होगा, बच्चा अभी तक क्यों पैदा नहीं हुआ? लक्षण ठीक नहीं है, कहीं मंगला की बहू की तरह। नाना साहब, वो मैना ठंडी पड़ रही है। नाना साहब, आप कहीं से भी डॉक्टर का इंतजार कीजिए। मुझे तो अब मैना बेटी की बड़ी चिंता हो रही है। सुबह के 2:45 बजे और यहाँ कोई मदद करने वाला भी दिखाई नहीं दे रहा। सुबह होने का इंतजार करूं, मगर साईं बाबा ने तो कहा था जामनगर जाने की व्यवस्था हो जाएगी। शिरडी से आए हुए रामगीर बाबा आप ही है ना? हाँ, मैं ही हूँ। नाना साहब चांदोरकर ने जामनेर से मुझे आपको लेने के लिए भेजा है। वो तांगा वहां खड़ा है, आइए चलिए। मैना बेटी, होश में आओ बेटी, आंखें खोलो, देखो तुम्हारा पिता तुम्हें बुला रहा है। इतनी जल्दी मेरी बेटी ने हार मान ली? नाना, मेरे बच्चे को आप संभालना, उसे माँ बाप का प्यार देना। क्या साईं बाबा पर से तुम्हारा विश्वास उठ गया है? क्या साईं बाबा के लिए तुम्हारी श्रद्धा खत्म हो गई है? नहीं नानी, रो मत, मैना बेटी को कुछ नहीं होगा, मुझे पूरा विश्वास है। साईं बाबा मैना की रक्षा करेंगे, अवश्य करेंगे। कब रक्षा करेंगे? मैना के मरने के बाद? जिंदगी का साथ ये आहिस्ता आहिस्ता छोड़ रही है। कितने बदनसीब माँ बाप हैं हम। हमारी बेटी हमसे जिंदगी की भीख मांग रही है और हम इसे जिंदगी नहीं दे सकते, जिंदगी नहीं दे सकते। नानी, साई कथा अनंत है, साई नाम अनमोल, जन्म सफल हो जाएगा, साई साई बोल। साई राम साई श्याम, दुख भंजन तेरु नाम। सुख धाम धन धाम, साई राम साई श्याम, गुण धाम यश धाम, साई राम साई श्याम। ओ भक्त वत्सल दीन बंधु बाबा तुझे प्रणाम, साई बाबा तुझे प्रणाम, साई बाबा तुझे प्रणाम। हमारी मैना बेटी न आंखें खोल रही है, न बोल रही है, उसकी नाड़ी भी अब आहिस्ता आहिस्ता चल रही है। नाना साहब,
शिरडी से आया हूँ नाना साहब। साईं बाबा ने भेजा है मुझे। ये ऊदी और आरती दी है बाबा ने। जय साईं बाबा। ऊदी पिलाने के बाद आप साईं बाबा की आरती करेंगे। नानी। जय साईं बाबा, जय साईं बाबा। मैना बेटी कैसी है? वो ठीक है, बिल्कुल ठीक है। आपकी लीला अगाध है साईनाथ। मैंने साईं बाबा को कितना बुरा भला कहा, लेकिन जैसे मुझे तुम्हारी चिंता थी, वैसे ही साईं बाबा को तुम्हारी चिंता थी। तुम कितनी भाग्यशाली हो बेटी। तुम्हारा बेटा भी बहुत भाग्यशाली है, जिसने साईं बाबा की उंगली पकड़कर इस दुनिया में कदम रखा है। जो मेरा भक्त है, जिसके लिए मेरे बिना सारा संसार सूना है, जो केवल मेरा गुणगान करता है, जो मेरा संपूर्ण शरणागत है, जो हमेशा मेरा स्मरण करता है, उसका मुझे कभी भी विस्मरण नहीं होता। मैं उसकी हर प्रकार की सहायता करता हूं, उसे मृत्यु के मुख से भी बचा लेता हूं। मेरे भक्त चाहे कहीं भी हों, मुझे पुकारते ही तुरंत मैं उनके पास पहुंच जाता हूं। मेरा वचन कभी असत्य नहीं होता। प्रवेश करने के लिए मुझे किसी द्वार की आवश्यकता नहीं है। न मेरा कोई रूप है, न कोई अंत। मैं विश्व के चराचर में समाया हुआ हूं। जो मुझ पर विश्वास रखकर जब और जहां मुझे स्मरण करता है, उसके साथ मैं सदा रहता हूं। सबका मालिक एक। संकट टल गया नाना साहब। आपकी कृपा से रामगिर बाबा। अगर आप सही समय पर ना आते तो। मेरे समय पर पहुंचने में भी साईं बाबा की कृपा है नाना साहब।
साईं बाबा सब जानते हैं, उनसे कुछ छिपा नहीं है। आप क्या समझते हैं कि मैना बेटी की हालत को साईं बाबा नहीं जानते थे? वे अपने भक्तों के लिए क्या क्या जोड़ तोड़ करते रहते हैं। वो अपने भक्तों को भूल कर भी नहीं भूलते। उन्हें यह भी पता था कि मैना बेटी तक ऊदी वक्त पर पहुंचना बहुत जरूरी है। इसलिए उन्होंने मुझे द्वारका माई बुला लिया और जामनेर जाने के लिए कहा। उस समय मेरे पास पैसे ज्यादा नहीं थे, लेकिन साईं बाबा ने कहा तुम्हारे जामनेर पहुंचने की व्यवस्था हो जाएगी। जब मैं जलगांव स्टेशन पर पहुंचा तो बाहर तांगे वाला खड़ा मेरा इंतजार कर रहा था और उसने तांगा दौड़ाया। तुम मेरा नाम कैसे जानते हो? मैं सब जानता हूँ। लेकिन बापूगीर तो सिर्फ साईं बाबा बोलते हैं। जलगांव से जामनेर 30 कोस दूर है रामगीर बाबा। तुम मुझे जामनेर नाना साहब चांदोरकर के घर जितनी जल्दी हो सके पहुंचा दो। जल्दी? तुम्हें जल्दी नाना साहब के घर जाने की है या खानदेश अपने घर जाने की? अरे तुम ये कैसे जानते हो कि मेरा घर खानदेश है और मैं वहां जाने वाला हूं? मुझसे कुछ भी छिपा नहीं है रामगीर बाबा। तुम तो साईं बाबा की तरह बोल रहे हो। नाना साहब, तांगे वाले का चेहरा मुझे जाना पहचाना लग रहा था, लेकिन ध्यान में नहीं आ रहा था कि उसे कहां देखा है। और फिर सुबह हुई। रामगीर बाबा, जामनेर आ गया। एक पल के लिए तांगा रोको। हाँ हाँ, मुझे लघुशंका के लिए जाना है। अच्छा। कहाँ जाना है आपको? मुझे नाना साहब चांदोरकर के घर जाना है। अच्छा अच्छा, नाना साहब चांदोरकर के घर जाना है। मैं आपको छोड़ देता हूँ। और मैं उचित समय पर आ गया। नाना साहब, आप अपने तांगे वाले का धन्यवाद कीजिए। क्या हुआ? आप लोग मुझे ऐसे क्यों देख रहे हैं? लेकिन हमारे पास तो कोई तांगा नहीं है। ना ही हमने किसी टांगे वाले को आपको लाने के लिए भेजा था, और ना ही हमें ये पता था कि आप शिरडी से जामनेर आ रहे हैं। लेकिन मैं तो तांगे में आया और तांगे वाले ने यह भी कहा कि उसे आपने भेजा है। अगर आपने तांगा नहीं भेजा तो फिर किसने तांगा भेजा? साईं बाबा ने। मैना, 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 तू क्यों आ गई? मैं सब सुन रही थी माँ। ये सब साईं बाबा की लीला है। उन्होंने ही मुझे मौत के मुंह से बचाया है, मुझे नई जिंदगी दी है। नानी, मुझे पूरा विश्वास है कि जो तांगे वाला रामगीर बाबा को लेकर आया वो और कोई नहीं, वो साईं बाबा ही थे। साईं बाबा? साईं बाबा ने मैना बेटी को बचाया और इसकी रक्षा की। अभी मैं दोनों को बोल देता हूँ। शंकर, दिनकर। क्या हुआ दामू भैया? जी भैया। शंकर, हम दोनों शिरडी जा रहे हैं साईं बाबा का आशीर्वाद लेने के लिए। और हाँ, जब तक हम लोग वापस ना आए तुम दोनों भाई कारोबार पर ध्यान रखना। जी भैया। चलो।
देख रहा हूं, तुम दोनों का भविष्य देख रहा हूं मैं। हमारा भविष्य? क्या दिखाई दे रहा है आपको हमारे भविष्य में? एक तो जब दामू अन्ना अहमदनगर में नहीं होंगे, तब तुम दोनों को उनके कारोबार का ध्यान रखना होगा, और दूसरे अपने भैया और भाभी के बच्चे का ख्याल रखना होगा, उसके खाने पीने खेलने का ध्यान रखना होगा। यानी दाई बनकर। और तीसरे, भैया और भाभी के वापस लौटने पर उनके साथ मिलकर साईं बाबा की आरती करनी होगी। ये शिरडी के बाहर किसका आश्रम हो सकता है? शिरडी में साईं बाबा के अलावा और किसका आश्रम हो सकता है? वो यही है। हम यहीं पर बाबा का आशीर्वाद ले लेते हैं। द्वारिकानाथ जी, साईं बाबा के भक्त यहाँ आ रहे हैं। अरे आएंगे वैद्य जी, क्यों नहीं आएंगे? एक एक करके साईं बाबा के सारे भक्त इसी आश्रम में आ जाएंगे, और साईं बाबा बेचारा द्वारिका माई में अकेला रह जाएगा। हाँ, सही कहा तुमने। साईं बाबा तो यहाँ कहीं भी दिखाई नहीं दे रहे हैं। क्या ये साईं बाबा का आश्रम है? ये तो योगियों के योगी महायोगी योगेश्वर महाराज जी का आश्रम है। हाँ। प्रणाम योगीराज। सदा सुखी रहो, अष्टपुत्रा सौभाग्यवती भव। आपके आशीर्वाद से हम धन्य हो गए योगीराज। योगीराज, हम साईं बाबा के दर्शन के लिए जा रहे हैं। आपके दर्शन हमारे लिए शुभ शगुन है। शादी के बहुत सालों बाद साईं बाबा की कृपा प्रसाद से ही मुझे संतान सुख की प्राप्ति होने वाली है। हमारे होने वाले बच्चे को आशीर्वाद दीजिए योगीराज। मेरा आशीर्वाद सदा तुम्हारे साथ है पुत्री। साईं बाबा के दर्शन करने जा रहे हो? हाँ योगीराज, वो हमारे गुरु हैं। अच्छा अच्छा, गुरु हैं तो तुमने उनसे गुरु उपदेश तो जरूर लिया होगा। वत्स, तुम पर साईं बाबा की कृपा है, तुम ब्रह्म ज्ञानी बन सकते हो। ब्रह्म ज्ञानी? जो ब्रह्म ज्ञान जानता है वो ब्रह्म ज्ञानी है, और ब्रह्म ज्ञान गुरु के आशीर्वाद से ही मिल सकता है। अरे स्वामी जी तो साईं बाबा की प्रशंसा कर रहे हैं? साईं बाबा मालिक हैं। जो ब्रह्म ज्ञान पाता है उसका उद्धार होता है, उसकी 7 पीढ़ियों का भी उद्धार होता है। बस तुम साईं बाबा से ब्रह्म ज्ञान प्राप्त कर लो, वो तुम्हें ब्रह्म का साक्षात्कार कराएंगे। योगीराज, मैं आपके आदेश का पालन करूंगा। ब्रह्म क्या है? एक बच्चे के लिए उसकी मां ब्रह्म है, एक शिष्य के लिए उसका गुरु ब्रह्म है, एक भक्त के लिए उसका भगवान ब्रह्म है,
परिवार के एक सदस्य के लिए उसका अपना परिवार ब्रह्म है, एक विद्यार्थी के लिए उसकी पाठशाला ब्रह्म है और एक नागरिक के लिए उसका अपना देश ब्रह्म है। लेकिन जैसे जैसे हमें ज्ञान मिलता जाता है, वैसे वैसे हम जान जाते हैं कि हम जो सोच रहे हैं वो ब्रह्म नहीं है, ब्रह्म के आगे भी कुछ है। फिर हम ब्रह्म के जो परे है उस पर ब्रह्म की शरण में जाते हैं और हमें साक्षात्कार होता है कि ईश्वर का रूप जो सत्य, चित्त और आनंद है वही ब्रह्म है। द्वारकानाथ जी, आप तीनों क्या सोच रहे हैं मैं जानता हूं। मैंने साईं बाबा की प्रशंसा करके उस पति पत्नी को साईं बाबा के पास क्यों भेज दिया, यही सोच रहे हैं ना आप सब? हाँ, सत्य वचन, सत्य वचन। साईं बाबा एक फकीर है, कुछ पढ़ा लिखा नहीं। हाँ, ढोंग करना अच्छा आता है उसे, लेकिन ढोंगी और पाखंडी कभी ब्रह्मज्ञानी नहीं हो सकते। हाँ। जब साईं बाबा का वो भक्त साईं बाबा के सामने ब्रह्म ज्ञान की बात करेगा तो साईं बाबा की जबान भी नहीं हिलेगी और सबके सामने साईं की पोल खुल जाएगी। सब जान जाएंगे कि साईं ढोंग करता है। बिल्कुल। और फिर सारी शिरडी आ जाएगी आपके चरणों में। वाह स्वामी जी वाह। ओम जय साईनाथ, जय साईनाथ, आदि न अंत तुम्हारा, तुम्हें श्रद्धा नमन हमारा। ओम जय साईनाथ, जय साईनाथ, आदि न अंत तुम्हारा, तुम्हें श्रद्धा नमन हमारा। धरती पर रहकर प्रभु तुमने तन अंबर तक विस्तारा। ओम जय साईनाथ, जय साईनाथ, आदि न अंत तुम्हारा, तुम्हें श्रद्धा नमन हमारा। दामू अन्ना, उर्मिला बेटी, कैसे हो? बाबा, आपकी कृपा से हम दोनों जल्दी ही माता पिता बनने वाले हैं। बस अब आपका आशीर्वाद सदा हमारे साथ बना रहे। बाबा, आपसे एक प्रार्थना है। हाँ बाबा, मुझे ब्रह्म ज्ञान पाना है। आप तो यहाँ आने वाले सभी लोगों को ब्रह्म ज्ञान करा देते हैं ना बाबा, तो मुझे भी करा दीजिए, मेरा उद्धार हो जाएगा बाबा। दामू अन्ना, आपको श्यामा, क्यों परेशान हो रहे हो? मैं दामू अन्ना को ब्रह्म ज्ञान करा देता हूं। श्यामा, तुम तो जानते ही हो कि मेरे सारे व्यवहार नगद होते हैं, मैं उधार करता ही नहीं। इसी वजह से लोग धन, पद, शक्ति, मान ऐसी चीजों की इच्छा पूर्ति की लालसा में मेरे पास आते हैं। ब्रह्म ज्ञान की इच्छा तो कोई व्यक्त करता ही नहीं। सभी अपनी अपनी आर्थिक उन्नति चाहते हैं, आध्यात्मिक उन्नति के बारे में कोई सोचता ही नहीं। लेकिन दामू अन्ना ने ब्रह्म ज्ञान मांगा है तो मैं इसे ब्रह्म ज्ञान कराऊंगा। मेरे लिए ये घड़ी बड़ी शुभ है। बैठो दामू अन्ना। अरे नानावली, तुम क्यों बैठ रहे हो? जल्दी खड़े हो और जाओ, नंदू मारवाड़ी से 5 रुपए जाकर लेकर आओ। जाओ जाओ, जल्दी करो, जाओ, मेरा नाम लेना। अच्छा बाबा। दामू अन्ना, आप ब्रह्म ज्ञान क्यों सीखना चाहते हो?
साईं बाबा की कृपा से मेरे पास सभी सुख साधन है। संतान नहीं थी, वो अब हो जाएगी। उसके बाद मेरी कोई इच्छा बाकी नहीं बचती। बस मुझे ब्रह्म दर्शन और ब्रह्म ज्ञान हो गया तो मुझसे बड़ा खुशनसीब कौन होगा। बाबा, अरे 5 रुपए लाए? नहीं बाबा, वो नंदू मारवाड़ी के घर को ताला लगा हुआ है। ओहो, तो चंदू बनिए से जाके लेकर आओ, जाओ जल्दी करो। अच्छा बाबा। साईनाथ को अचानक 5 रुपए किस लिए चाहिए? मेरे पास 5 रुपए होते तो मैं अवश्य दे देती। बाबा, आप इन्हें ब्रह्म दर्शन करवा रहे हैं ना? हाँ बेटी। तो बाबा जल्दी कराइए ना। सब्र करो दामू अन्ना, धीरज रखो, तुम्हें ब्रह्म ज्ञान होगा। बाबा, अरे लाओ 5 रुपए लाओ मेरे। वो बाबा, वो चंदू बनिया सीढ़ी में नहीं है बाबा, वो ससुराल गए बाबा। अरे नानावली, तुम धनीराम व्यापारी के पास जाओ और मेरे लिए 5 रुपए लेकर आओ। हाँ बाबा, अभी लेकर आता हूँ। बाबा, मुझे कब कराएंगे आप ब्रह्म ज्ञान? दामू अन्ना, तुम्हारी जेब में 5 रुपए के 50 गुना ब्रह्म हैं, रुपयों के रूप में। उन्हें बाहर तो निकालो। के 50 गुना बराबर 250 है बाबा। और मैं 5 रुपए के लिए नानावली को इधर उधर भेज रहा हूं, लेकिन तुम मुझे 5 रुपए नहीं दे रहे हो। हाँ? मैं जानती थी बाबा कुछ लीला कर रहे हैं। बाबा, ये लीजिए 5 रुपए। दामू अन्ना, तुम इस मोह माया के चक्रव्यूह में अटके पड़े हो और ब्रह्म ज्ञान पाना चाहते हो। ब्रह्म सत्य है, सत्य ब्रह्म है। क्या तुम सत्य के उपासक हो? क्या तुम सत्य के पुजारी हो? नहीं दामू अन्ना, सच्चाई से तो तुम्हारा दूर तक भी संबंध नहीं है। अगर होता तो तुम काले धंधे कभी ना करते। कायदे कानून की आंखों में धूल झोंक कर व्यापार नहीं करते। ऐसा करके तुम खुद अपनी आंखों में धूल झोंक रहे हो दामू अन्ना। हर व्यापार के साथ तुम सच्चाई से दूर जा रहे हो। जो सच की राह पर चलता है, सच को अपनाता है और किसी भी हालत में सच का साथ नहीं छोड़ता, वही ब्रह्म ज्ञान पाने का हकदार है, तुम नहीं। पैसे जेब में रख लो दामू अन्ना। जहां मोह है, लोभ है, वहां ब्रह्म के चिंतन या ध्यान की गुंजाइश नहीं है दामू अन्ना। एक लोभी को, लालची को मोक्ष की प्राप्ति कैसे हो सकती है? उसका दिल तो धन, दौलत, स्त्री, संतान इसी में ही अटका रहता है। उसके मन को ना शांति है, ना संतोष। जब तक मनुष्य विकारों से छुटकारा नहीं पाता, तब तक वो ब्रह्म के सत्य स्वरूप को कैसे जान सकता है? आसक्ति एक समुंदर है, पैसे की प्यास एक भंवर है, जिसमें अहंकार और ईर्ष्या रूपी मगरमच्छ रहते हैं।
जो निर्विकार है, जिसके मन में कोई आसक्ति, कोई इच्छा नहीं है, सिर्फ वही ये भवसागर पार कर सकता है और वही ब्रह्म का दर्शन कर सकता है। दामुअन्ना, मन की पवित्रता बहुत जरूरी है, क्योंकि पवित्र मन के बिना आध्यात्मिक उन्नति हो ही नहीं सकती। अगर कण मात्र मोह भी मन में बाकी रहा तो समझ लो कि की हुई सारी साधना व्यर्थ हुई। फिर आत्म साक्षात्कार नहीं होता, और आत्म साक्षात नहीं हुआ तो ब्रह्म का दर्शन कैसे होगा? बाबा, बाबा मुझे माफ कर दीजिए, बाबा मुझे माफ कर दीजिए, बाबा मुझे माफ कर दीजिए, बाबा मुझे माफ कर दीजिए। उठो उर्मिला बेटी, उठो। बाबा, शिरडी के बाहर आश्रम में स्वामी योगेश्वर जी के बहकावे में आकर मैंने ब्रह्म ज्ञान प्राप्ति की जिद की। बाबा मुझे माफ कर दो, बाबा मुझे माफ कर दो। मैं आपके इस उपदेश का पालन गुरु उपदेश समझकर करूंगा बाबा, और आज से सच्चाई के रास्ते पर ही चलूंगा बाबा। हाँ बाबा, मैं भी इनका जी जान से साथ दूंगी। हमें माफ कर दो बाबा। सुख धाम धन